कर्मचारियों को इसी साल मिलेगी डीए की किस्त। पार्ट टाइम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनाएंगे नीति, बोले सीएम सुक्खू। सीएम बोले हमने बैकडोर भर्तियों पर रोक लगाई, युवा निराश न हो, अगले 28 साल में खोलेंगे रोजगार के कई द्वार। मेरा एकमात्र ड्रीम प्रोजेक्ट प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मेरा एकमात्र ड्रीम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए उन्हें राजनीतिक नफा नुकसान की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम आर्थिक दुश्वारियों के बावजूद उनकी सरकार राज्य के लाखों कर्मचारियों को बजट में किए गए ऐलान के अनुरूप महंगाई भत्ते यानी कि डीए की किस्त इसी साल जारी करेगी। जैसे जैसे प्रदेश के आर्थिक हालात सुधरते जाएंगे, कर्मचारियों के एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। जहां तक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की बात है तो पिछली भाजपा सरकार ने 4 साल में महज 5000 भर्तियां सरकारी क्षेत्र में की, जबकि उनकी सरकार ने 2.5 साल के अधिक के कार्यकाल में 25,000 से अधिक पद भरे हैं। शिक्षा, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग में इस साल हजारों पद भरे जा रहे हैं। इसके अलावा विभागों में अस्थायी तौर पर करीब 10,000 पद भरे जा रहे हैं। अगले 2.5 साल में रोजगार के कई द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इन अस्थायी कर्मचारियों को आने वाले समय में एक नीति बनाकर समायोजित किया जाएगा। सीएम सुक्खू बोले मेरी सरकार आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए भी एक नीति तैयार करेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर में एक निजी चैनल के साथ विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आई भयंकर आपदा से उबरने के प्लान, केंद्र सरकार के साथ संबंधों, प्रदेश के आर्थिक हालात, रेवेन्यू जनरेशन और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने जैसे अहम मसलों पर बातचीत की। आपदा से उबरने के लिए लड़ेंगे दोहरी लड़ाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 3 साल से प्रदेश लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन खेद का विषय है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश से भेदभाव किया जा रहा है। 2023 में आई आपदा के 2 साल बाद केंद्र ने राज्य को पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के 2006 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें भी 25% शेयर राज्य सरकार को देना होगा। इस राशि को खर्च करने में भी शर्तें लगाई गई है। बावजूद इसके सरकार ने अपने संसाधनों से आपदा से बेघर हुए लोगों की आर्थिक मदद की और करेंगे। इस आपदा में बेघर हुए लोगों को सरकार 1 बीघा भूमि उपलब्ध करवाएगी। जल्दी दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से FCMA छूट का मसला वह फिर से उठाएंगे। यदि राहत नहीं मिली तो जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा होना ही होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार हमें करीब 76,000 करोड़ का कर्ज और कर्मचारियों के 10,000 करोड़ की देनदारियां छोड़ गई है। चुनावी वर्ष में 5,000 करोड़ अलग से लुटाए गए। उनकी सरकार ने अब तक के कार्यकाल में रेवेन्यू जनरेशन पर बल दिया है। WS से 250 करोड़ सालाना की रॉयल्टी ली है। वाइल्ड फ्लावर हॉल से 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। आबकारी नीति से 2 साल में 625 करोड़ कमाए हैं। अमीरों की सब्सिडी बंद की है। युक्तिकरण से धन की बर्बादी रोकी है। सीएम सुक्खू बोले अभी जनता को कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में इसका मीठा फल मिलेगा। एक बात साफ है कि अब प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा होना ही होगा। IT सेल खड़ा कर रहा है झूठा नैरेटिव। अफसरशाही के हावी होने के आरोपों में अपने मंत्रियों व विधायकों की बात ना सुनने के विपक्ष के आरोपों पर सीएम सुक्खू ने कहा है कि भाजपा का IT सेल जनता को भ्रमित करने के लिए शुरू से ही सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव खड़ा कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि कैसे काम करना है। मैं सबकी बात सुनता हूं, परंतु प्रदेश हित में जो होता है वही करता हूं और करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि आपदा राहत ही नहीं, भाजपा के प्रादेशिक नेता व सांसद दिल्ली से राहत हित में कुछ भी लाने में अब तक नाकाम रहे हैं। सिर्फ बातों से जनता को मूर्ख बनाते आ रहे हैं। सरकार पर करप्शन का एक भी आरोप नहीं। सीएम सुक्खू ने कहा कि करप्शन के खिलाफ उनकी 0 टॉलरेंस की नीति है। उनकी सरकार पर 3.25 साल के कार्यकाल में एक भी आरोप नहीं है। वह ये साफ कर देना चाहते हैं कि पिछली सरकार के समय हुए करप्शन के तमाम मामलों में जांच के बाद सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।